हमारे पास में एज्यूम करते हैं कि हमारे पास में क्या है, नाभिक है जिसकी रेडियस कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर रेडियस है, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, अब इस रेडियस में इतनी कमी के ऊपर और इसके अंदर भी आपके क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स पर आवेश कैसा है, प्रोटॉन यानी प्लस का आवेश है। अब ये आपस में प्लस का आवेश है। कूलाम का आकर्षण बल क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर कूलाम के आकर्षण बल के अनुसार तो ये पास में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से भाग जाना चाहिए सबको। तो यहाँ पर कूलाम के आकर्षण के बल के विपरीत, यानी उससे भी हम कह सकते हैं कोई प्रभावी बल है जो इस पर काम कर रहा है और इनको बांधे रख रहा है, यहाँ तक इनको बाहर जाने नहीं देता है वो, और वो क्या कहलाता है, नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स तो क्या है, अनावेशित हैं, उन पर कोई आवेश नहीं है, फिर भी इनके अंदर परस्पर अन्योन्य क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। ठीक है, तो परस्पर अन्योन्य क्रियाएं चलती रहती है, इस रेंज से बाहर ये जा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो इस रेंज में इनके ऊपर एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है और वो क्या कहलाता है, नाभिकीय बल। ठीक है, अब आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। मेसोन सिद्धांत क्या होता है, मेसोन सिद्धांत, नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। क्या होता है नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। यहाँ एक नाम आ रहा है मेसोन। मेसोन क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, और पार्टिकल क्या है, इस प्रकार का पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं पाई। तो ये पाई मेसोन है और ये 3 प्रकार का होता है, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। ठीक है ना, 3 प्रकार का होता है, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। अब इसको हम समझे कैसे, यानी 2 हमारे पास में न्यूक्लियॉन है, एक न्यूक्लियॉन का नाम है न्यूट्रॉन और एक का नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है वो एक पाई मेसोन जो है आपका, उसका उत्सर्जन करता है और दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रोटॉन है वो क्या करेगा, प्रोटॉन ये एक अभिक्रिया है P+N। ठीक है ना, तो P+N, और यहाँ पर P क्या है आपका, प्रोटॉन है, और N क्या है, न्यूट्रॉन है। इसके अंदर से ये P है, ये एक पाई प्लस मेसोन का उत्सर्जन करेगा और किस में बदल जाएगा, न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। पास में कौन बैठा है, पास में बैठा है आपका न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस पाई प्लस को अपने में एडजस्ट कर लेगा, पाई प्लस प्लस N, और ये किस में बढ़ जाएगा, N+P। फर्क क्या पड़ा, पहले भी एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन था, अब भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों तरफ एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, फिर भी काम तो हो रहा है, एक रिएक्शन तो हो ही गई। जैसे कोई 2 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं। ठीक है, एक ही बॉल है, एक बॉल है और उससे दोनों खेल रहे हैं। वो एक बार इसको देता है और एक बार इसको देता है, और फिर वो क्या करते हैं, काउंटिंग करने लगते हैं कि चल अब बॉल भी उतनी ही है और मेंबर्स भी उतने ही हैं, मेंबर भी 2 हैं खेलने वाले। फिर भी वो क्या करते हैं, ये मैंने एक बार दे दिया, फिर वो कहता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इससे क्या होता है, उनका टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इनकी भी अन्योन्य क्रिया से नाभिक के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद संख्या पर फर्क नहीं पड़ने के बाद में भी उनमें क्या होगा, उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अन्योन्य क्रिया सतत चलती रहती है। ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना नाभिक में, इनमें अन्योन्य क्रियाएं वो सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत, यही है। अब इसमें P+N था, अब दूसरा मैं देखूं N, सपोज मेरे पास में N+P हो, तो N+P हो तो इस बार पहले कौन है, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन किसको उत्सर्जित करेगा, पाई माइनस को। ठीक है, पाई माइनस प्लस P। अब ये पाई माइनस कौन ग्रहण करेगा, P प्लस पाई माइनस प्लस P। तो ये कौन ग्रहण करेगा, आपका
P प्लस N, ठीक है। और अगर समान हो तो जैसे N प्लस N हो तो इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रॉन है ये किसको रिलीज करेगा, पाई नोट या पाई जीरो प्लस N, और दूसरी तरफ न्यूट्रॉन प्लस पाई जीरो, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी एक उत्सर्जित कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी प्रकार हम किसके लिए लिख सकते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए भी लिखें तो ये भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। यानी नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो पाई मेसोन है, उनका उत्सर्जन करते हैं, अवशोषण करते हैं और एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन में बदलते जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जितने भी न्यूक्लियॉन है वो सबके लिए लागू होता है। यानी सारे के सारे क्या करेंगे, वो उससे लेगा वो उससे लेगा, ये सतत प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और उनका जो ये उनके अंदर जो रिएक्शन है ये चलती रहेगी, यानी आंतरिक अभिक्रिया है वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत। और इसमें क्या कहता है ये कि प्रत्येक न्यूक्लियॉन और सतत रूप से पाइयोन कणों का उत्सर्जन या अवशोषण करते रहते हैं। यदि एक न्यूक्लियॉन के पास कोई न्यूक्लियॉन हो तो वह उस उत्सर्जित पाइयोन है वो दूसरे के द्वारा क्या होगा, अवशोषित करेगा। यानी एक उत्सर्जित करेगा और दूसरा क्या करेगा, अवशोषण करेगा। उससे करते क्या है, बेसिकली ये संवेग का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ संवेग है इसमें, जैसे ये है तो इसमें इसने क्या किया, कुछ संवेग किसको दे दिया, न्यूट्रॉन को दे दिया। इसके अंदर इस न्यूट्रॉन ने किसको दे दिया, प्रोटॉन को दे दिया। या दो न्यूट्रॉन है, दो समान है तो भी वो दूसरे न्यूट्रॉन को भी दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलते हैं। तीन केस इसके होते हैं जो मैंने तीनों आपको बता दिए। तो तीनों केसों से जो मेसोन विनिमय सिद्धांत है वो स्पष्ट होता है। और हम क्या कहते हैं, मेसोन विनिमय सिद्धांत हो अत्यल्प दूरी पर नाभिकीय बलों में उपस्थित प्रतिकर्षण बल और बड़ी दूरियों पर नाभिकीय बलों के प्रबल आकर्षण बल दोनों की व्याख्या कर सकते हैं। यानी इसके द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों की व्याख्या है वो हम कर सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन। पाइयोन कण ध्यान में आ गया, पाइयोन कण कौन से हैं, तीन केस इसमें पढ़े हैं तो तीनों से संबंधित हो गया ये। पाइयोन कणों के द्रव्यमान का आकलन। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत काम में लेंगे। और अनिश्चितता सिद्धांत कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक तो संवेग और स्थिति में अनिश्चितता है, दूसरा क्या है इसका, ऊर्जा और समय में अनिश्चितता होती है। तो ऊर्जा और समय में अनिश्चितता होती है उसको हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि लगभग बराबर किसके होगा, h/2 या h कट के बराबर होता है। h कट क्या होता है, ध्यान में है आपको, h कट बराबर h/2, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है। डेल ई कण की ऊर्जा है और डेल टी क्या है, इसका समय है। तो इसमें डेल ई ऊर्जा, और ऊर्जा को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो काम में लेते हैं। डेल ई बराबर क्या होता है, mc², ठीक है। और डेल टी है तो नाभिकीय बलों की परास क्या होती है, तो जितनी नाभिकीय बलों की परास शुरुआत में मैंने बता दिया था कि त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होती है उतनी उसकी परास होती है। यानी ये नाभिक है और ये नाभिक अगर है तो इतनी इसकी त्रिज्या है तो इतनी इसकी परास होगी। और हमने कितना माना था इसको, 10⁻⁻15 मीटर। तो r बराबर लगभग मान सकते हैं हम 1.7 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में हम इसमें काम में लेंगे। अच्छा, पाइयोन जो है वो क्या करेंगे, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। तो इस परास में स्थित न्यूक्लियनों के मध्य विनिमय पाइयोन को लगा समय t है, डेल टी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो डेल टी चाल बराबर समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या है आपकी r और चाल क्या है, प्रकाश का वेग c, ठीक है। r का वैल्यू क्या है, ये 1.7। अच्छा, ऊर्जा मैंने ले ली पहले से, ऊर्जा क्या, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से
डेल ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ एम किसकी वैल्यू है, तो किसकी गणना कर रहे हैं हम, पाइयोन कणों की, तो एम पाई सी स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दो, एम पाई सी स्क्वायर इंटू आर बाई सी बराबर एच अपॉन 2 पाई या एच कट। अब देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एम पाई हमें चाहिए, तो एम पाई की वैल्यू क्या आ गई, एच अपॉन 2 पाई सी आर, आर क्या है आपके पास में, त्रिज्या है दे रखी है, सी प्रकाश का वेग होता है हमें पता है, एच प्लांक नियतांक होता है, ये 2 पाई का मान हमें ज्ञात में ध्यान में है। तो ये सारे मान जब आप पुट करेंगे कितना मान होता है, तो h का मान क्या होता है 6.26 10 टू द पावर माइनस का 34, 2 पाई का मान क्या होता है 3.14, c का मान 3 × 10 टू द पावर 8, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू वो लिख रखी है मैंने 1.7 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। गणना कर सकते हैं आप यहाँ से कितना मान हो जाएगा इसका, कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग मान जो रहता है 2 × 10 टू द पावर माइनस 28 kg, ठीक है, kg तो 28 देखो 34, अब देखो 8 कम करेंगे यहाँ से तो बच गए कितने 7 ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो गए, तो 4 और 3 7 27 हो गया, और फिर लगभग इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना मान आता है 2 × 10 टू द पावर माइनस 28 kg, या अगर हम इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखें तो ये हमारे पास में कितना मान आता है 226, ठीक है। तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, पाइयोन कणों के द्रव्यमान के बारे में, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आते हैं, पाइयोन कणों का द्रव्यमान व्यक्त कीजिए, या फिर मेसोन नाभिक के बलों का मेसोन सिद्धांत को समझाइए। तो ये 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, वो हमने क्लियर किया है। अब हम एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं द्रव बूंद मॉडल से संबंधित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट यूनिटी चल रही है भैया आपकी, है ना। कल जो लास्ट अपना क्लास हुआ था, लास्ट लेक्चर हुआ था, उसके अंदर हमने जो कंप्लीट किया था फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, यूनिट नहीं थी वो, चैप्टर कंप्लीट था। ये अपना उसका सेकंड चैप्टर है वो चल रहा है, और इसमें भी हमने क्या क्या पढ़ा है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात आपने पहले देख ली होगी, R बराबर R0 a⁴ इसके द्वारा हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। R क्या है, इसकी त्रिज्या है, क्लियर। R0 कांस्टेंट वैल्यू है, A क्या है, तो A डिपेंड करता है, A है आपकी इसका एटॉमिक मास, यानी नाभिक की द्रव्यमान संख्या हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं इसको, तो A इसका मान हो गया। ये रिलेशन होता है एक R बराबर R0 a⁴ ये भी हम कई जगह इसमें काम में लेने वाले हैं, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। इसको मैं हेडिंग ऊपर लगा देता हूँ, ये पूरा बोर्ड चाहिएगा अपने को। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो नाभिकीय द्रव बूंद मॉडल से तुलना ये की गई है, और उसके हिसाब से बंधन ऊर्जा है वो ज्ञात इसकी की गई है। बंधन ऊर्जा लास्ट क्लास में अपना टॉपिक आया था, क्या थी बंधन ऊर्जा, कि किसी जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स हैं उनको मुक्त करने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। द्रव बूंद मॉडल क्या है, द्रव की बूंद देखी होगी आपने, द्रव की बूंद यानी जैसे टोटी में से पानी टपक रहा है, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं उसको, तो वो क्या करेगा, पानी जैसे जैसे उसमें बढ़ता जाता है, बूंद का आकार होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, फिर भी टूटती नहीं, और जब और ज़्यादा पानी फिर बढ़ता है तो फिर क्या होगी, वो बूंद गोलाकार शेप में नीचे गिरती है। अब वो गोलाकार शेप में ही क्यों गिरती है और शेप में क्यों नहीं गिरती है नीचे, तो उसका जो कारण है उसका पृष्ठीय तनाव,
ठीक है ना। जैसे ये बूंद है तो इसमें ये क्या करेगी, पृष्ठीय तनाव यानी ये जो बाहर है, अंदर अंदर क्या है उसमें मटेरियल है, मटेरियल क्या रहेगा, पानी रहेगा अगर वो बूंद है तो पानी की अगर बूंद है तो पानी के जो मॉल्स हैं या अपन कहें कि उसमें बहुत सारे परमाणु रहेंगे, H2O के, कहीं H रहेगा कहीं और रहेगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अंदर की ओर, ठीक है ना। तो अंदर की ओर आकर्षण जो रहता है इसके कारण ये बाहर से क्या रहेगी, सरफेस टेंशन उसका रहता है, तनाव, पृष्ठीय तनाव उत्पन्न होता है और उसके कारण जो बूंद है वो क्या रहती है, गोलाकार अपने को मिलती है। तो नाभिकीय जो साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र है ये भी इसके ऊपर आधारित है और इसमें एक पृष्ठीय तनाव है वो आता है। तो कुछ इसके नियम है। तो क्या होता है ये साम्यानुभाविक द्रव्यमान, दो साइंटिस्ट थे विजेकर और बेथे, उन्होंने नाभिक को द्रव बूंद के समान माना और उसके बेस पर उन्होंने इसकी बंधन ऊर्जा की गणना है वो की। अपन देखते हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक है वो आते हैं, मतलब इसके क्वेश्चन मेन एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन ये आता है, साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए असम्मित ऊर्जा और ये सारी ऊर्जाओं का अपने को काम में लेना है, ठीक है। कौन कौन सी ऊर्जा है तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बंधन ऊर्जा जो है वो किस किस से मिले, EV वॉल्यूम एनर्जी आयतन ऊर्जा, ES सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठीय तनाव के कारण जो पृष्ठीय ऊर्जा है वो है, EA असम्मित ऊर्जा, EC कूलाम ऊर्जा और एक और जो रहती है आपकी EP पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। इन सब के बारे में अपने को अध्ययन करना है, इनके जो टॉपिक है ये मान है वो ज्ञात करने हैं। EB नाभिक की बंधन ऊर्जा है, V आयतन ऊर्जा, S पृष्ठीय ऊर्जा, C कूलाम, A असम्मित और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा है। चलो आयतन ऊर्जा सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे सर्वाधिक योगदान जो रहता है नाभिक की बंधन ऊर्जा में वो रहता है इसकी आयतन ऊर्जा के लिए। तो न्यूक्लियनों के मध्य होने वाली प्रबल अन्योन्य क्रियाएं होती है और इसके कारण यह आयतन ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। ये EV आयतन ऊर्जा, जितना ज़्यादा आयतन होगा उतनी इसकी बंधन ऊर्जा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आयतन उतने ज़्यादा उसमें न्यूक्लियॉन्स, जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स उतनी ज़्यादा उनकी आपस में अन्योन्य क्रिया और जितनी ज़्यादा अन्योन्य क्रिया उतना ज़्यादा आयतन ऊर्जा। ये किस पर डिपेंड करता है तो ये डिपेंड करता है इसकी द्रव्यमान संख्या कैपिटल A के ऊपर। और अगर इसको हम और लिखें तो ये मान क्या हो जाएगा, EV इज इक्वल टू AV इंटू A। AV क्या आ गया, इसका कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। और ये क्या कहलाती है, इसकी आयतन ऊर्जा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट इसमें हो गया। दूसरा है आयतन ऊर्जा के बाद में क्या आती है, पृष्ठीय ऊर्जा। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि द्रव बूंद के समान होता है। तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो उनमें सभी दिशाओं में समान बल लगता है, लेकिन पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियॉन पर अंदर की ओर बल लगेगा। तो ये देखो इस प्रकार से कोई नाभिक है, ये न्यूक्लियॉन्स की स्थिति है। अब देखो इसमें एक भीतर की ओर ये कण है, इसके लिए मैं मानता हूँ इस पर इधर पृष्ठीय ऊर्जा लग रहा है, इस पर चारों तरफ आकर्षण बल है वो अलग अलग के कारण लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन पृष्ठ की ओर देखेंगे तो इसमें इधर की ओर आकर्षण बल लगेगा, इधर की ओर, इधर की ओर और इधर की ओर। बाहर की ओर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर की ओर कोई परमाणु, ये बाहर की ओर कोई न्यूक्लियॉन ही नहीं है। तो न्यूक्लियॉन नहीं है तो उस पर आकर्षण बल कौन लगाएगा, इसलिए इस पर क्या होता है, एक पृष्ठीय तनाव है वो उत्पन्न होता है और उसके कारण अपने को क्या मिलती है, इसकी पृष्ठीय ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी भीतर है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके सरफेस के ऊपर जो भी स्थित है उस पर अंदर की ओर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर न लगने के कारण अंदर की ओर एक अतिरिक्त बल लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि बाहर की ओर कोई लग नहीं रहा है, न्यूक्लियॉन है नहीं, इसलिए अंदर की ओर एक क्या होगा, विशेष इस पर बल लग रहा है और वो किसका निर्माण करेगा, पृष्ठीय ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जो
पृष्ठ पर स्थित न्यूक्लियन है वो अन्य न्यूक्लियनों की तुलना में क्या होगा, ढीले बंधे हुए होते हैं और द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव के समान नाभिक के पृष्ठ पर भी पृष्ठीय तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार बंधन ऊर्जा नाभिक की पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर होती है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो ई सरफेस और ये किस पर, माइनस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ऊपर ये डिपेंड करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये जो मान रहता है इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मैंने पहले ही कहा था आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर एक रिलेशन होता है आर नोट ए टू द पावर 1/3। हमें सारे रिलेशन किस में चाहिए, द्रव्यमान संख्या में, क्योंकि नाभिक का रेडियस हम नहीं काम में लेंगे। तो ये आप यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 4 पाई आर नोट स्क्वायर और ए टू द पावर 2/3। अब ये तो सारा का सारा क्या हो गया, कांस्टेंट, और किसके द्वारा, एस है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ए एस ए टू द पावर 2/3। किसका मान आ गया, ये सरफेस एनर्जी का, पृष्ठीय ऊर्जा का मान हमारे पास क्या आ गया, ए एस इंटू ए टू द पावर 2/3। तीसरी जो रहती है इसकी आयतन ऊर्जा आ गई, पृष्ठीय ऊर्जा आ गई। थर्ड इसकी है कूलाम्ब ऊर्जा। कूलाम्ब ऊर्जा, कूलाम्ब ऊर्जा का मान क्या होता है, तो कूलाम्ब वही कूलाम्ब है जो अपन काम में लेते हैं, यानी समान जो आवेश रहते हैं उनके मध्य क्या रहता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और असमान है तो आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पर क्या है, तो न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स में क्या है, या तो न्यूट्रॉन्स है जो अनावेशित है, और दूसरे क्या है, प्रोटॉन्स जो कि क्या है, आवेशित है। अब प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स क्या है, समान आवेशित है, इसलिए उनको उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल है वो लगता है, और प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण बल भी बढ़ेगा और बंधन ऊर्जा में क्या होगी, कमी आएगी। ठीक है, इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो ई सी, तो ई कूलाम्ब एनर्जी, और ये जो होता है तो विपरीत है, तो माइनस का 3/5 के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो कि ये जो ऊर्जा होती है वो विभव के रूप में लिखी जा सकती है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बाई आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 तो क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या को किसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, जेड के द्वारा। Q2 क्या है, Z-1, यानी कितने प्रोटॉन्स हैं और उससे कम एक कम, यानी उन सभी के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Z इंटू Z-1, इस पर भी परमाणु, इसके प्रोटॉन पर भी आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो दोनों के ऊपर आवेश क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन ए, और आर ये वाला मान रहता है त्रिज्या, के Q1 Q2 बाई आर। देखो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर रहता है, वो किसके लिए रहता है, वो आपका रहता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये रहता है नाभिक का आकर्षण, जो सामान्य आकर्षण कूलाम्ब का आकर्षण बल के लिए। F का मान क्या काम में लेते हैं अपन, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये काम में लेते हैं। ठीक है, विभव की जब भी बात आती है तो ये क्या हो जाता है, के Q1 Q2 बाई आर। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, तो गोले शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होता है, तो वो क्या होता है 3/5 के Q1 Q2 अपॉन आर, ये वाला मान रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो बंधन ऊर्जा में क्या करेगा, वो कमी करेगा, वो तो भागना चाहेगा बाहर, तो ये ऋणात्मक इसलिए मान लिया, -3/5 के। Q1 की जगह हमने लिया जेड, जो अंतिम इसमें क्या कहेंगे आप, प्रोटॉन है, और Z-1 उससे पहले का प्रोटॉन इंटू ई स्क्वायर, दोनों प्रावेश समान है बटे आर। आर को हम किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, आर बराबर देखो आर नोट ए टू द पावर 1/3, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 3/5 के जेड इंटू Z-1 इंटू ई स्क्वायर बाई आर नोट ए टू दी पावर 1/3, ऊपर आएगी तो माइनस की पावर -1/3।
ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, इसके कूलाम ऊर्जा के बारे में। तो ये वाले मान हम पुट कर सकते हैं क्या वहाँ पर, ताकि अपने को सुविधा रहेगी। तो 3 देखो EV, ES और EA 3 मान अपने यहाँ आ गई। इन तीनों को यहाँ रख लेते हैं ताकि बोर्ड खाली हो जाए। EB का जो मान है क्या मान आ जाएगा, सबसे पहला मान AVA, EV के कारण AV इंटू A। दूसरा मान पृष्ठीय ऊर्जा के कारण आया था AS इंटू A⁴ माइनस था माइनस AS A⁴ ठीक है। तीसरा मान इसके बराबर, तो इस पूरे मान को कांस्टेंट जो टर्म है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, AC, ठीक है ना, कूलाम ऊर्जा के लिए 3/5 के R0 E²। Z है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अलग अलग जितने नाभिक रहेंगे आपके, हाइड्रोजन है तो 1 है, कैल्शियम है तो 20 है, यानी ये मान है वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक बदलते जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का AC इंटू Z−1 इंटू A⁴ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो माइनस का AC Z इंटू Z−1 A⁻⁻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 ⁻
में इससे आगे, तो 3 ऊर्जाएं हो गई, आयतन ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा और कूलाम ऊर्जा। अब कौन सी आती है, पेयरिंग एनर्जी और असम्मित ऊर्जा। असम्मित ऊर्जा क्या है, तो असम्मित ऊर्जा को किसके द्वारा हम डिनोट करेंगे, E A के द्वारा हम डिनोट करेंगे, असममित ऊर्जा। जैसे जैसे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है वो प्रोटॉनों से अधिक होने लगती है, तो नाभिक का स्थायित्व वो क्या होता है, कम होता जाता है, और इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम, असम्मित प्रभाव। इसके कारण नाभिक की बंधन ऊर्जा में कमी आती है, और ये कमी न्यूट्रॉन आदि के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी मैं कह सकता हूँ E A इज प्रोपोर्शनल टू n-z का स्क्वायर बाई A, n-z का स्क्वायर बाई A। देखो हमने क्या कहा था कि असम्मित है क्या, वास्तव में असम्मिति किसको कहते हैं, असममिति। सममिति क्या है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों समान रहे, तो ये क्या है, सम्मित अवस्था कहलाती है। ठीक है। असम्मिति क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या हो गई वो किससे बढ़ गई, प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा हो गई, और इस कंडीशन के अंदर ऐसा होते ही नाभिक क्या हो जाए, अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी की अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, असम्मिति की स्थिति कहते हैं। मान क्या रहता है, E A इज प्रोपोर्शनल टू -n-z टू n क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, और z क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या। तो कौन कितना अधिकता है, कितने ज़्यादा है, मान लीजिए 5 है न्यूट्रॉन्स और ये प्रोटॉन्स है 4, तो 1 रहेगा, ऐसे ये 7 हो जाए और 3 हो जाए तो कितने हो गए, 4। यानी जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा नाभिक क्या होगा, अस्थायी होगा। इस प्रकार से ये डिपेंड इस पर करता है। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो माइनस का ए नियतांक और ए क्या है, एसिमेट्री, असम्मित, n-z का स्क्वायर बाई ए। अच्छा, ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर होता है मेरे पास में n+z, ठीक है ना। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, z का प्रसारण करूँ तो n बराबर a-z, यानी a-z लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का n माइनस, अच्छा a माइनस z और पहले से एक z, तो a-2z बाई a, ये मान लिख सकते हैं अपन। ये किसका मान आ गया हमारे पास में, असम्मित ऊर्जा का। लास्ट जो बची अपने पास में वो कौन सी है, युग्मन ऊर्जा, और ये क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। पेयर किस किस का, तो सभी तत्वों के नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से
जो प्रैक्टिकल हुए तो उससे ज्ञात हुआ कि यदि इनकी संख्या सम होती है तो वो सर्वाधिक स्थायी होती है, और दोनों कण विषम हो तो अत्यधिक अस्थायी। ठीक है, यदि इन कणों में से कोई एक कण विषम संख्या में हो तो वे एक मध्यवर्ती स्थायी होते हैं। मतलब क्या है कि युग्मन ऊर्जा क्या है, कब होगी, तो स्थायित्व कब मिलता है कि जब दोनों क्या हो, सममित अवस्था के अंदर हो। ठीक है, उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, सममित अवस्था कह सकते हैं। और इसका जो मान रहता है ईपी, ये क्या होता है, ईपी बराबर माइनस का एपी इंटू ए टू दी पावर 3/4, इस प्रकार से इस पर निर्भर करता है। ये मान भी यहाँ पुट कर देंगे। कितना टाइम, 3 मिनट। तो ये मान हम यहाँ पुट करेंगे, तो ऐसे ये मान रख दिया। अब ये मान रख दीजिए माइनस का ए इंटू ए माइनस 2z, ए माइनस 2z बाई कैपिटल ए स्क्वायर, और पांचवा मान ईपी का माइनस का एपी अपॉन ए टू दी पावर 3/4। ठीक है, तो ये हमने सारे मान रख दिए। ये सारे मान मिलकर किसका हम निर्माण करते हैं, बंधन ऊर्जा का निर्माण है वो करते हैं। तो ये हमने किसका मान ज्ञात किया है, इसमें बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात किया है। ईबी बंधन ऊर्जा किसके कारण, आयतन ऊर्जा के कारण, सरफेस पृष्ठीय ऊर्जा के कारण, कूलाम ऊर्जा के कारण मान, असम्मित ऊर्जा और पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा के कारण अपने को मान है वो प्राप्त हो गए। अब इस मान को जब हम किस में रखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी का, कल की क्लास में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, एम का जो मान है ZMH प्लस N, और इसका मान क्या होता है MN। ठीक है ना, MN या MP NM माइनस का EP। ठीक है, इसमें ये मान पुट करने पर जो अपने को मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ठीक है, तो इतना आपको करना है। 4.5 नंबर का ये जो अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप बड़े अच्छे से देखेंगे और नोट्स सब वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।